सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें देवादिदेव 1008 कैबल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 बासपूछ के घाटोल के बड़े बाबा बासुपूछ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, विगत 10 दिनों से 10 धर्मों की यात्रा आप लोगों की चल रही थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उत्तम क्षमा से प्रारंभ हुई थी। अब सभी धर्म हो गए, अब क्या बचा? फिर उत्तम क्षमा पे आ गए। इसका अर्थ क्या है? ये उत्तम क्षमा जब हमने पहले दिन ही मना ली थी, अब बाद में मनाने की क्या आवश्यकता है? बताओ। आप लोग बहुत अनुभवी हो, आप लोग समाचार सुनते हो कि नहीं सुनते हो? और समाचार जब पूरे हो जाते हैं तो कहते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार ऐसा ही है ना। इसलिए ये 10 धर्म हमने बहुत अच्छे धूमधाम से साधना करते हुए निकाले हैं। अब उसकी सफलता की उपलब्धि में ये फिर पुनः धर्म प्रभावना के लिए रथोत्सव विमानोत्सव आप लोगों ने किया है। और यह कहते हैं कि जब हम कोई धर्म कर लेते हैं और उसकी हमें सफलता मिल जाती है तो फिर उसका आनंद अच्छी तरह से मनाया जाता है, जिससे वह पुण्य गुणित क्रम से बढ़ता चला जाता है। एक वो है व्यक्ति जो पाप करके आनंद मनाते हैं, वह निरंतर अपने पाप को बढ़ाते चले जाते हैं। एक तो ऊपर चोरी की और ऊपर से आनंद और मना रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा गुणित क्रम से पाप बढ़ता चला जाता है। और एक धर्म करते हैं और उस धर्म का आनंद बढ़ता चला जाता है तो पुण्य भी बढ़ता चला जाता है। 10 धर्मों को आज हम संक्षेप में आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि पर्युषण पर्व में सारे के सारे लोग उपस्थित नहीं रहते।
महाराज आ नहीं पाते, क्या करें, आज आ गए हो तो आज संक्षेप से आपको 10 धर्म मिलेंगे। सुनना ध्यान से। सबसे पहले क्षमा धर्म को समझें। कायरों की क्षमा क्षमा धर्म नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? कोई कायर व्यक्ति हो और कहते जाओ हमने क्षमा कर दिया, कहते उसकी क्षमा क्षमा नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है और क्षमा के बिना आदमी का जीवन दूषण है। जैसे भी हो अंतर आत्मा में क्षमा को जगाओ भाई, और क्षमा का आना ही अपने जीवन में पर्यूषण है। क्या है पर्यूषण? कि जिसके जीवन में क्षमा आ गई, समझ लेना उसके जीवन में पर्यूषण हमेशा है। एक सेठ जी की आप लोगों के सामने एक घटना रखने जा रहे हैं। बनारस की बात। सेठ जी का नाम धर्मभूषण था। उनके यहाँ एक नंदलाल नाम का मुनीम था। हुआ यूं कि गंगा नदी में एक व्यक्ति डूब रहा था। लोग बाहर से देख रहे थे लेकिन कोई उसको बचा नहीं रहा था, क्योंकि कई बार बचाने वाला भी डूब जाता, क्योंकि वह पकड़ता है जो डूब रहा है। इसलिए कोई सोच नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन सेठ जी धर्मभूषण जी वहीं गंगा के किनारे खड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति डूब रहा है। तैरना जानते थे और तैर करके और उस व्यक्ति को डूबते हुए बचा लिया और बचा करके लाए तो देखा, अरे ये तो अपना ही मुनीम नंदलाल है। और उसको उल्टा करके उसका सब वो निकाला। वह होश में आया और उससे पूछ लिया, क्यों भाई, तुम्हारे लिए किसने नदी में फेंक दिया? क्या बात हो गई? कैसे गिर गए? आदि आदि। नंदलाल कहता है, सेठ जी किसी ने मुझे पटका नहीं, मैं स्वयं ही आत्महत्या करने जा रहा था। सेठ जी ने पूछा क्यों? सेठ जी मैंने 5,000 रुपये का आपके दुकान से उड़ा लिया, उसका गमन कर लिया। तो सेठ जी ने पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? उसने कहा मैंने सट्टा खेल लिया। कहा है ना कूदो कुआ, ना खेलो जुआ, ना खेलो जुआ, ना कूदो कुआ, ना लगाओ सट्टा, ना लगाओ कुल पर वट्टा, क्योंकि लोग कहेंगे उल्लू का। हम नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे। और मैंने ऐसा कार्य कर लिया, देखो, और आपको पता चलता और आप मेरी रिपोर्ट कर देते, मैं जेल में होता, दुनिया में मेरी नाक कट जाती। इसलिए मैंने सोचा कि आत्महत्या कर लिया जाए, बस जीवन से छुटकारा पा लिया जाए। याद रखना, जो भी इस प्रकार से आत्महत्या के सोचते हैं वो कहीं भी जाकर के शांति नहीं पाते और अपने दुख को बढ़ाते रहते हैं। तब सेठ जी ने कहा, सेठ जी से वह क्षमा मांगने लगा, सेठ जी मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा एक बात पर तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, और वह क्या है? आज से नियम लो कि कभी अपने जीवन में जुआ नहीं खेलोगे। संकल्प ले लिया, आज से जुआ नहीं खेलेंगे। वह कहता है, सेठ जी अब मुझे आप अपने दुकान पर मुनीम में नहीं रखो। सेठ जी कहते हैं क्यों नहीं रखें? रखेंगे, लेकिन आगे से जुआ नहीं खेलना। और रख लिया। 1 वर्ष बाद
सेठ जी ने जो व्यापार किया था उसमें 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। जब फायदा हुआ सेठ जी को पता नहीं, अभी मुनीम जी को ही पता है। और मुनीम जी सोचते हैं अगर सेठ जी को समाप्त कर दिया जाए तो सेठानी और सेठ जी का पुत्र मेरे अधीन हो जाएगा और फिर मेरे ही चलेगी और बता देंगे कि व्यापार में घाटा हो गया है और 1 लाख रुपया अपना होगा। बस हुआ यूं कि घर से वह एक लोटे में दूध ले गया और दूध में विष मिला दिया और सेठ जी के पास जाकर कहता है कि इस दूध को हमारी जो पत्नी है उसने भेजा है, उसका जन्मदिन है, इसलिए आपको तो इसका पान करना ही चाहिए। सेठ जी उस समय भोजन के लिए जा रहे थे और कहा कि दूध को इसी टेबल पर रख दो, भोजन के बाद मैं पी लूँगा, तुम जाओ। वह चला जाता है। सेठ जी भोजन के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में आकर के देखते हैं तो दूध उसमें नहीं था। पड़ोसी की जो बिल्ली थी वह दूध को पी गई और पता चला कि वह मर गई, लेकिन सेठ जी को इसका कोई पता नहीं चला। सेठ जी सो गए। रात्रि में स्वप्न आया कि जिसने तुम्हारे 5,000 रुपये गमन किए थे उस व्यक्ति ने तुम्हें दूध में जहर देकर मारने की कोशिश की। स्वप्न में ऐसा सेठ जी को पता चल गया और जाकर जग कर के सेठानी को बताया तो सेठानी कहती है ऐसे कृतघ्नी मुनीम को निकाल दो। लेकिन सेठ जी कहते हैं नहीं, मैं उसकी भावना को परिवर्तन करके रखूंगा। ऐसे करते हुए समय निकल गया और एक दिन मुनीम के यहाँ एक सपेरा आया। उस सपेरे से पूछा क्यों तुम्हारे पास कोई विष वाला सर्प है? हाँ हाँ अभी अभी पकड़ा है, तो ये मुझे दे दो। और उसको खरीद लिया और जब रात्रि में सेठ जी सहन कर रहे थे जिस कमरे में, उसी कमरे में छोड़ दिया और छोड़ करके चला गया। सुबह सुबह जब सेठ जी उठते हैं, सेठानी वहाँ आती हैं तो देख करके चौंक जाती हैं कि जहाँ सेठ जी सो रहे थे वहीं पर सर्प सो रहा था। घबरा गए सब लोग, ये क्या है, ये क्या है। सब उस सर्प को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए सेठ जी ने मना कर दिया और कहा नहीं, ये हमारे यहाँ आया है और घर में जो आता है वो कौन कहलाता है? देवो अतिथि भव, ये तो देव हैं, लाओ इनको दूध पिलाओ और इनको जहाँ जाना है सो जाने दो, कोई मारना नहीं। क्योंकि संसार में सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। उसको दूध पिलाया, वह चला गया। अब जब सुबह सुबह मुनीम आया तो सेठ जी को दुकान पर देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या है। फिर उसके अंदर भावना जागृत हुई और उसने कहा कैसे ना कैसा सेठ जी को तो कंगाल करना है। और 2 चोरों से मिलकर के सेठ जी के यहाँ चोरी करने की प्लानिंग बन गई और दोनों चोर और मुनीम सेठ जी के घर में घुस जाते हैं। और जब घुसते हैं तो सेठ जी की नींद खुल जाती है, चोर तो भाग जाते हैं, मुनीम पकड़ा जाता है। और मुनीम पकड़ा गया, अब कहता है अब हम क्या करेंगे। और वह सेठ जी के चरणों में गिर गया, सेठ जी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। सेठ जी ने उसको उठा करके गले से लगा लिया और सेठ जी कहते हैं मेरी क्षमा की विजय हो गई। और उसी दिन से उसका मुनीम हमेशा हमेशा के लिए सुधर गया और सेठ जी का वफादार मुनीम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ये होती है क्षमा। कहा है अगर आपको कुछ काम करना है तो इतना काम कर लो
अगर आपको कुछ काम करना है, इतना काम कर लो, कर दो सबको माफ और दिल को साफ कर लो। अगर शांति सुख आनंद चाहते हो बंधुओं, तो बैर क्रोध जिद अभिमान को छोड़ सबके दिल में अपना घर कर लो। इसी का नाम क्षमादि धर्म है। लास्ट में क्षमादि धर्म कहा उसको, क्षमा धर्म नहीं, क्षमादि धर्म, यानी क्षमा से लेकर के अंत में ब्रह्मचर्य व्रत आता है, तो वो क्षमादि धर्म कहलाता है। और अंत में एक बार पुनः उन क्षमादि धर्मों का स्वरूप आप लोगों के सामने रखा गया। तो कायरों की क्षमा क्षमा नहीं है, क्षमा धर्म नहीं है, वो तो धर्मावास है। तो स्वार्थियों की विनय मार्दव धर्म नहीं है। सुन रहे हैं? स्वार्थियों की विनय मार्दव धर्म नहीं है। स्वार्थ के लिए लोग झुकते चले जाते हैं। कितने झुकते हैं? नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूनों नमे चीता चोर कमान। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो बेईमान होते हैं वो और झुकते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज बेईमान से भी दूनों नमता है। बेईमान दगाबाज से भी, बेईमान दूनों नमे। चीता चोर, चीता जो होता है वह झुकता तो है, लेकिन उसका झुकना बहुत खतरनाक होता है। चोर, चोर जो है ना, झुक झुक करके कोई देख ना ले, और झुक झुक करके जा रहा था, आगे पुलिस ने पकड़ लिया, कहाँ फंस गए। और कमान भी जितनी झुकती है वह किसी ना किसी का अहित करती है। तो स्वार्थियों का बंधुओं धर्म मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म तो वो होता है जिन्होंने अपने मान को मार दिया, और अपने से जो बड़े होते हैं, गुणों में बढ़ चढ़ कर होते हैं, सम्यक दर्शन आदि गुणों में बढ़ चढ़ करके होते हैं, उनकी विनय निरंतर करते हैं। वही सही धर्म माना जाता है। जहाँ इसको उत्तम शब्द दिया, ख्याति पूजा लाभ के बिना जो सच्चे गुणवानों के प्रति नम्रीभूत होता है, ऐसा व्यक्ति उसके अंदर उत्तम मार्दव धर्म आता है। स्वार्थियों की विनय धर्म नहीं, धर्माभास कहलाते हैं। और मूर्खों की सरलता उत्तम आर्जव धर्म नहीं है। मूर्ख कितना सरल होता है, लेकिन उसकी सरलता आर्जव धर्म नहीं। मूर्ख में बुद्धि नहीं होती, सरल होता है, लेकिन सरलता का अर्थ होता है जिसके मन वचन और काय सरल हो गए हैं। जो मन में है सो वचन के द्वारा, और जो वचन में आया है काय के द्वारा कर करके दिखा देते हैं। ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को धारण करने वाले मुनिराज हुआ करते हैं। बंधु, ये छल कपट आदि जो हम अपने जीवन में करते हैं, उसका एक दिन आपको लेखा जोखा अवश्य करना पड़ेगा। दुनिया ये समझे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो केवल ज्ञानियों में, उनके केवल ज्ञान में सब झलक रहा। अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान से जान लेते हैं, मनः पर्याय ज्ञानी मनः पर्याय ज्ञान से जान लेते हैं। और भीतर बैठी आत्मा तो सबकी देखती ही रहती है, उस आत्मा से कोई बच नहीं पाता। इसलिए अपने जीवन में सरलता लाओ। और चौथे नंबर पर है कौन सा धर्म? शौच धर्म है, पवित्रता का। तो कहते हैं बगुला भक्तों की पवित्रता शौच धर्म नहीं है। बगुला भक्तों की पवित्रता,
बगुला भक्त कौन कहलाते हैं? बगुला भक्त जो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लोभ रहता है, उस लोभ के कारण से जो भक्ति दिखाते हैं उनको बगुला भक्त कहा गया है। भैया ये तो इनका जैसे ही स्वार्थ पूरा होगा ये दिखेंगे नहीं 4 महीने कहां पर है, और स्वार्थ जैसे ही आया तो चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। ऐसे बगुला भक्त, यानी बगुला खड़ा तो है, वह बिल्कुल एकाग्र है, लेकिन वह जैसे ही मछली आती है और उसको पकड़ लेती है। तो ऐसे बगुला भक्तों की पवित्रता शौच धर्म नहीं है। शौच धर्म तो है जो अच्छी तरह से सम्यक रूप से जो जप तप आदि क्रियाएं, पूजा आदि क्रियाएं अच्छे मन लगा करके करते हैं, यानी अपने आप को पवित्र बनाने के लिए करते हैं, वही वास्तव में वह शौच धर्म है। जब भी धर्म करो तो जिसके माध्यम से मेरी आत्मा पवित्र होती चली जाए वह वास्तविक धर्म कहलाता है। और अगर उस धर्म से ही आपकी अंदर से अगर कुछ चल रहा है, लोभ लालच आदि मायाचारी चल रही है, कहीं मान की भू उसमें आ रही है, कहीं क्रोध आदि के कारण से इस चीजें हो रही हैं, तो वह धर्म नहीं है। यानी बगुला भक्तों की जो भक्ति है या धर्म है वह धर्माभास कहलाता है। तो आगे कहते हैं कि एकांतवादियों का सत्य धर्म नहीं है। सत्य जैसा लगता है लेकिन वह सत्य नहीं होता। सत्य तो वही है जिसमें कहीं ना कहीं अपेक्षा रखी जाती है, और अपेक्षा रख करके अगर कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी वह सिद्धि हो जाती है। 63 का अंक है और एक 36 का अंक है। 3 और 6 को अगर दोनों एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं तो कहते हैं 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं। ये सांसारिक जीवन में की अपेक्षा से कहा जा रहा है। वैसे 36 का अंक बहुत अच्छा होता है, और 36 मूल गुण के धारी हमारे गुरुदेव हैं जो निरंतर अपनी तपस्या को करते। लेकिन 36 के आंकड़े की बात कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि देख 63 का अंक होता है जिसमें 6 और 3 आमने सामने हो जाते हैं, बस एक दूसरे के सापेक्ष हो जाना, यही अनेकांत धर्म है। उस अनेकांत धर्म के माध्यम से ही व्यक्ति सुखी होते चले जाते हैं। तो 6वें नंबर पर आता है संयम। तो कहते हैं कि रोगियों का संयम धर्म नहीं है। अब कोई रोगी हो गया है और वह सब चीजें त्याग करके वो दाल का सूप पी रहा है, और उससे पूछा क्यों भाई, हमारा तो सबका त्याग है, अब सूप पिएंगे 10 दिन के लिए। कहते हैं रोगियों का संयम नहीं होता। संयम तो वो होता है जो निरोगी रहते हुए भी ऐसी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। इंद्रिय संयम का पालन करते हैं और प्राणी संयम का पालन करते हैं। और जो अपनी इंद्रियों को जीतता है वास्तव में कहना है क्या, कहते हैं कि जो औरों को जीते वह वीर कहलाता है, लेकिन जो स्वयं अपने आप को और अपनी इंद्रियों को जीते वह महावीर कहलाता है। महावीर का मार्ग इंद्रियों को जीतने के लिए कहा है, अपने मन को जीतने के लिए कहा है, अपने स्वयं को, आत्मा को विजय प्राप्त करने का यह धर्म संयम धर्म है। और उसी प्रकार से प्राणियों का संयम, प्राणियों के ऊपर संयम यानी प्राणियों के ऊपर दया करना। कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो। धर्म जो होता है वह दया से विशुद्ध होता है। अगर धर्म का कोई मूल है तो वह दया है, और जिसके अंदर दया होती है, जीवों के प्रति करुणा होती है, वह अपने जीवन में धर्म अपना लेता है, उसका जीवन बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि जियो और जीने दो,
यही मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बताया है। इसलिए किसी जीव को मारो नहीं और मरे हुए किसी जीव का कलेवर भी खाना नहीं चाहिए, वह मांस कहलाता है। कहा है मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। अगर मांस खाते हैं तो पाप बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कि जो प्रतिदिन या कभी कभार जीवों का मांस खाता है वह मर करके जितने उस जीव में, उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने बार उस पर्याय में उसको जन्म लेकर के बार बार मरना पड़ता है। इसलिए मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी, और दूध पीकर चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। अगर दूध पीने वाली है, शाकाहारी है, तो 100 वर्ष की डोकरी भी चलती है, नहीं तो चले जाते हैं। ऐसा ये संयम धर्म है। इसलिए रोगियों का संयम धर्मावास है, और जिन्होंने बुद्धिपूर्वक सब चीज़ों का त्याग किया है उनका यह धर्म होता है। तो तीसरे नंबर पर आता है, यानी अब छठवां 7वें नंबर का आता है, कौन सा है? तप। तो कहते हैं कि ढोंगियों का तप तप नहीं है, तप धर्म नहीं है। किसका? ढोंगियों का। क्या लोग कहते हैं ये तो ढोंग कर रहे हैं। वैसे ढोंग नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से तप करना चाहिए। और कहते हैं जो इच्छा निरोधो तपहा, जो अपनी इच्छाओं को रोक करके तप करते हैं वही तप कहलाता है। कर्म निजरार्थम तप्यते इति तपः, जो कर्म निजरा के लिए तपा जाता है वह तप कहलाता है। लेकिन भीतर में इच्छाएं प्रबल रहती हैं और दुनिया को सामने आ जाते हैं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, तो ये तप सार्थक नहीं। इसलिए ढोंगियों का तप तप नहीं, वह तो तपाभास है। ढोंगियों का धर्म धर्म नहीं, वह धर्माभास है। अब क्या बचा? त्याग। नामधारियों का त्याग त्याग धर्म नहीं है। सुन रहे हैं आप लोग? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लो। नामधारियों का त्याग त्याग नहीं कि मंदिर के लिए हमने एक बाजोटा दे दिया और चारों पायों पर चारों भाइयों के नाम, और उसमें जो पटिया लिखे हुए हैं उनमें नाती पोतों के नाम। तो नामधारियों का त्याग त्याग नहीं है बंधुओं। त्याग तो वो है जो अपनी बुद्धि पूर्वक, और जिसमें किसी प्रकार का कोई नाम की चाह नहीं रहती, और वह दे देते। जब आपने दे दिया, त्याग कर दिया, वो अब आपका थोड़ी रहा। जब आपका नहीं रहा तो फिर आपने मंदिर में उस पर नाम लिखवा दिया, और मंदिर में आकर कहते मेरा बाजोटा है, ये मेरी वेदी है, मेरे भगवान है। फिर आपने त्याग क्या किया? दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नर भौला हो। किसी ने कहा है कि आप जो कमाते हैं उससे आपकी जिंदगी चलती है, लेकिन जो आप दान देते हैं उससे आपकी जिंदगी बनती है। तो जिंदगी चलाना भी है और जिंदगी बनाना भी है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा त्याग करते चले जाओ, यही आपके साथ जाने वाला है। इसलिए अपने बच्चों को भी शिक्षा दो, बच्चियों को भी शिक्षा दो। क्या पता कब जीवन, कब अंतिम श्वास रुक जाए, तो अपने बच्चों बच्चियों से दान अवश्य करवाया करे। कब कोई भरोसा नहीं ये तो बड़े हो करके कर लेंगे, नहीं, शुरुआत से ही करवाओ। कब हमारा बच्चा कहाँ चला जाए, लेकिन अगर उसने दान दिया है
तो निश्चित मानिएगा उसके लिए आगे सुख ही सुख मिलने वाले हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। इसलिए संस्कार बचपन से ही ये डालते चले जाओ, यही त्याग है। उस त्याग में किसी प्रकार की नाम की इच्छा नहीं होना चाहिए। अब कौन सा धर्म है? आकिंचन धर्म। तो कहते हैं गरीबों का आकिंचन धर्म नहीं है। अब गरीब है तो वो कहते हैं हमारा तो आकिंचन धर्म है, कुछ भी मेरा नहीं है। नहीं, इसका नाम आकिंचन धर्म नहीं। सब कुछ होते हुए भी, 6 खंड के अधिपति होते हुए भी, और 96,000 रानियों के स्वामी होते हुए, 9 निधियों के स्वामी होते हुए, 14 रत्न के स्वामी होते हुए, और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी चक्रवर्ती होते हुए, और सबको छोड़ देते हैं तृण के समान, और बाद में उस मुख करके भी नहीं देखते, भी नहीं मुड़ के भी नहीं देखते। ऐसे महापुरुष हुआ करते हैं, और जो उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। अब सिर्फ क्या है? अब कुछ नहीं है मेरा, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, तब ये आकिंचन धर्म होता है। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है, क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके पास निर्धनता ही धन, ये निर्धनता रूपी धन है। रत्नात्रय निर्धन होते हुए भी रत्नात्रय रूपी धन से युक्त हुआ करते हैं। ऐसे जो अपने शरीर के प्रति भी, यह शरीर भी मेरा नहीं है, ये कुछ भी हो जाए, कट जाए, फट जाए, मिट जाए, जल जाए, तो भी उसके प्रति ममत्व भाव नहीं रखते। ऐसे आकिंचन धर्म। प्रतिदिन अगर 5 मिनट शांति से बैठ करके आप चिंतन करो, सब कुछ से तेजांजलि दे दो, 5 मिनट के लिए मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आकिंचन स्वरूप हूँ, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना करते हो तो फिर कहना क्या। इसलिए अपने थोड़े से धन के प्रति ममत्व छोड़ करके और उसका चिंतन करो अपने आत्म तत्व का, तो अपने जीवन में आकिंचन धर्म आएगा। और अंत में क्या है? ब्रह्मचर्य। तो कहते हैं नपुंसकों का ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है। जो पुरुष स्त्री होकर के भी अपने जीवन में संकल्प लेते हैं कि मैं जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता हूँ। अब जगत में जितने भी स्त्रियां अगर संकल्प लेती हैं, तो जितने भी पुरुष हैं वह पिता, भाई और बेटे के समान हैं। और अगर पुरुष वर्ग इस नियम को लेते हैं तो माता, बहन और बेटी की दृष्टि से रहते हैं। वास्तव में ये 10 धर्म जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसका जीवन बहुत पवित्र बनता है। इसलिए आप लोग संक्षेप से हमने 10 धर्मों का स्वरूप आप लोगों को बता दिया है। ये धर्म आप लोगों के जीवन में निरंतर इसकी ओर वृद्धि होती चली जाए और आप लोग संयम की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इस मनुष्य जीवन की बहुत ही दुर्लभता है। बहुत ही यह मनुष्य जीवन का एक एक क्षण कीमती है, और अगर इसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर आगे पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज समापन का दिन है। किसका समापन है आज? पर्यूषण पर्व का। वो तो समापन एक दिन पहले हो गया था। बताओ आज किसका समापन है? पर्यूषण का तो समापन हो गया, आज 16 कारण का समापन है। और ऐसे लोग आपके यहाँ 16 उपवास करके आज उनके पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं। धन्य हैं वो लोग
जिन्होंने अपने जीवन में अभी पर्यूषण पर्व के 10 दिन के लिए बहुत बड़ा साहस किया था, तो 16 कारण के लिए 16 उपवास करने का भी साहस आप लोगों के यहाँ से पहली बार ऐसी भावना बनी है। और हमारी तो भावना है कि ये शक्ति बढ़ती चली जाए और 16 के 32 हो जाएं एक दिन जा कर के। धन्य है ऐसे कली काल में। कहते हैं 1000 वर्ष चतुर्थ काल में जो साधना की जाती है, इस पंचम काल में वह अगर 1 वर्ष साधना कर लें तो 1000 गुणित वह बढ़ चढ़ करके होती है। आज का उपवास, एक उपवास भी 1000 उपवास के बराबर होता है। ऐसी साधना करने वाले सभी लोग, सबको हमारा अच्छी तरह से आशीर्वाद है। सब अपने जीवन में डरो मत। जिनने जो डरते रहे ना, वो कुछ कर नहीं पाते, और जो आगे बढ़ गए, महाराज का आशीर्वाद लिया, एक का आशीर्वाद लिया, दूसरे करने की भावना हुई और दूसरे का आशीर्वाद लिया, और करते करते कुछ लोगों ने तो 5 करने की सोची थी, लेकिन आगे बढ़ करके उनके 10 हो गए। इसलिए डरो मत। कहा है कि तुम पा ना सकोगे मंजिलें, गर डर हो कि कहीं मैं खो ना जाऊं। तुम पार ना हो सकोगे सागर, गर डर हो कि कहीं मैं डूब ना जाऊं। तुम जी ना सकोगे जिंदगी, गर डर हो कि मैं मर ना जाऊं। अगर मरने का डर बना रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये मरने का भी डर उन्होंने छोड़ दिया और चुनौती दे दी किसको? कर्मों के लिए। आओ हम भी देखते हैं तुम कितने बलवान हो। कर्मों ने कहा तुम्हारे लिए हमारा नमस्कार हो, घुटने टेक दिए और सबको सफलता मिल गई। अब अंत में यही कहूँगा कि विगत बहुत दिन से मैं यहाँ पर 3 महीने लगभग और इससे भी ऊपर हो चुके हैं, और विगत दिनों में किसी को डांटा हो, किसी को पीटा हो, किसी को कुछ अपशब्द कहा हो, है तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी बने परमात्मा। अच्छे परमात्मा की ओर सब आगे बढ़े। सभी के लिए हमारा यहाँ जो है उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म की प्रभावना आप लोग निरंतर करते रहें और अपने जीवन को निर्मल बनाते रहें। अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जिन लोगों ने लगभग सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो आज का जो मंगलमय प्रवचन महाराज जी का हुआ, ये पूरे 10 दिन का सार था। और यही का क्षमादि जो पर्व हैं वो अपने जीवन में कैसे आए। इसलिए क्षमा किसी भी प्रकार व्यक्ति से जिनसे नहीं बनती है, ऐसे व्यक्तियों से अपने अभी भी आज तक अभी अपने फोन करके नहीं कहा, उसके घर पे नहीं गए तो विगत 3 महीने तो हुए नहीं महाराज। अभी तो कल ही तो आए आप लोग। महाराज जी कब आए बताओ? कल ही आए। अभी तो बहुत रहना आप लोग को यहीं। अब दिवाली होने वाली है। महाराज जी देखो सबकी आंखें ऐसे कह रही जैसे महाराज जी तो कल ऐसा ही है, गलत है। तो भी कल के दिन में हमारा आज के दिन में कोई भी गलती हो तो हम पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। सभी हाथ जोड़े। हे महाराज जी, हम सभी के लोगों के द्वारा मन वचन काये बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हमारे आने में, जाने में, विनय करने में, आहार में, विहार में, निहार में। क्षमा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल सुबह प्रातः का जो सुबह की पूजन वगैरह होगी, मंगल में प्रवचन